होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुष सा सतरंगे में लिपट जाऊं। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुष सा सतरंगे में लिपट जाऊं। मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां की तिरंगे में लिपट जाऊं। नमस्कार, अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच के द्वारा आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आमंत्रित कविगण हैं, जिनका पहला कवि है, उनका नाम है काव्या पटेल जी, जो फतेहपुर यूपी से चलकर आई है। और दूसरी कवित्री के रूप में है, जिनका नाम है लक्ष्मी श्रीवास्तव जी। और तीसरी कवित्री के रूप में हमारे साथ पुणे से आई हुई है, जिनका नाम है चांदनी मुस्कान जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और हमारे साथ मौजूद हैं कवि के रूप में, उनका नाम है अंकुर अग्रवाल जी, जो दिल्ली से चलकर आए हैं। और मेरा नाम आप लोग को पता ही होगा, मैं हूं रंजन शर्मा। तो आगाज करते हैं कवि सम्मेलन का, जिसमें कि शुरुआत करते हैं हम। पहले आमंत्रित करते हैं काव्या पटेल जी को 4 लाइन से। होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, जहां पापी के धुलते पाप वो गंगा याद आता है। मैं लिखना चाहता हूं प्यार और श्रृंगार की बातें, उठाता हूं कलम जब भी तिरंगा याद आता है। शुक्रिया। नमस्कार सभी को। मैं हूं काव्या पटेल शालिनी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो आज बहुत ही प्यारी सी महफिल का आगाज किया गया है अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्यिक मंच के द्वारा। आइए इसको और भी खुशनुमा बनाते हैं। और एक बहुत ही, आपको पता है कि शहीद दिवस मनाया जाता है, तो उसी पे कुछ सुनाते हैं कि विधाता की निसंदेह उस घड़ी फूट फूट कर रोया होगा, विधाता की निसंदेह उस घड़ी फूट फूट कर रोया होगा, जब उस वीरांगना ने हृदय में असीम साहस संजोया होगा। ओढ़कर तिरंगा प्रियतम उसका हाय ताबूत में लेटा था, ओढ़कर तिरंगा प्रियतम उसका हाय ताबूत में लेटा था, हुआ देश की आन पर कुर्बान वो भारत माँ का बेटा था। हुआ देश की आन पर कुर्बान वो भारत माँ का बेटा था। शहीद पथ की पार्थिव देह को गर्व से निहारती रही, शहीद पथ की पार्थिव देह को गर्व से एकटक निहारती रही, अश्रुपूरित नयन लिए वो भारत माँ की जय पुकारती रही। रह रह को ताबूत को चूम उठती वह शेर दिल नारी, रह रह के ताबूत को चूम उठती वह शेर दिल नारी, हिम्मत देख दंग रह गई दुनिया सारी, हिम्मत देख दंग रह गई दुनिया सारी। रुंधे कंठ से प्रेम जता उन छड़ों को हृदय में सहेज लिया। जब उसकी पति को अपनी अंतिम यात्रा पर भेजती है तो उसकी व्यथा क्या होती है, यहाँ पे मैंने अपने शब्दों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। रुंधे कंठ से प्रेम जता उन छड़ों को हृदय में सहेज लिया, जय हिंद का कर उद्घोष प्रिय को अंतिम यात्रा पर भेज दिया। जब तक भारत की पावन धरती पर ऐसे ही नर नारी हैं, जब तक भारत की पावन धरती पर ऐसे ही नर नारी हैं, मातृभूमि पर शीश न्यौछावर की करते तैयारी हैं, मातृभूमि पर शीश न्यौछावर की करते तैयारी हैं। और लास्ट की 2 पंक्तियां हैं। नापाक इरादे पाकिस्तान के हरगिज़ सफल ना हो पाएंगे, नापाक इरादे पाकिस्तान के हरगिज़ सफल ना हो पाएंगे, हिंद के जाबाज सैनिक उसे हर रण में धूल चटाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे काव्या पटेल जी को, जिसने कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर कविता पाठ किया। अब हम दूसरी कवित्री के रूप में आमंत्रित करते हैं, जो पुणे से आई हुई है, चांदनी मुस्कान जी। तो उनको मैं 2 लाइन से आमंत्रित करना चाहूंगा। देश की आन लिखूंगा, देश की शान लिखूंगा, बहुत बढ़िया। देश की आन लिखूंगा, देश की शान लिखूंगा, अगर स्याही कम पड़ जाए तो घबराना मत यारो, खून के एक एक कतरे से हिंदुस्तान लिखूंगा। क्या बात। बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 पंक्तियां आप सबके बीच रखती हूँ। स्वागत। और तिरंगे के हवाले से 4 पंक्तियां रखती हूँ, देखिएगा। जमुना दिखाई दे कहीं, गंगा दिखाई दे,
जमुना दिखाई दे, कहीं गंगा दिखाई दे, भारत के हर गली में तिरंगा दिखाई क्या बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूब। भारत के हर गली में तिरंगा दिखाई दे, जमुना दिखाई दे, कहीं गंगा दिखाई दे, भारत की हर गली में तिरंगा दिखाई दे। तुम उसका सर को चल दो मेरे यार बेझिझक, तुम उसका सर को चल दो मेरे यार बेझिझक, लेता जो अपने देश से पंगा दिखाई वाह क्या बात, दे, क्या बहुत बढ़िया। लेता जो अपने देश से पंगा दिखाई दे, जमुना दिखाई दे, कहीं गंगा दिखाई दे, भारत की हर गली में तिरंगा दिखाई दे। बहुत खूब। और आइए एक नज्म पढ़ती हूँ स्वागत। जो देशभक्ति के ऊपर मैंने कही है। स्वागत स्वागत है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये गोवा शिमला मुंबई मेरी आंख का तारा, ये हिंदुस्तान मेरा, मेरे वतन की गलियां लगती है जन्नत, हिंदू मुसलमान सबको इससे मोहब्बत, मेरे वतन की गलियां लगती है जन्नत, हिंदू मुसलमान इसको सबसे मोहब्बत, यहाँ बहती है गंगा, यहाँ बहती है गंगा जमुना की ये अमृत धारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और ये भी बंद देखिएगा। हर एक जर्रा सोना इसकी जमीनों का, इसमें लहू है शामिल अपने शहीदों का, हर एक जर्रा सोना इसकी जमीनों का, इसमें लहू है शामिल अपने शहीदों का, नहीं छोड़ के जाना, नहीं छोड़ के जाना हरगिज़ इसको मेरे यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और ये भी बंद आप सबकी खिदमत में रखती हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाइए। स्वागत। अजमेर काशी मथुरा हाजी अली है, क्या बात, संतों फकीरों की ये प्यारी गली है, अजमेर काशी मथुरा हाजी अली है, संतों फकीरों की ये प्यारी गली है, यही हिंदू मुस्लिम, यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है दुलारा, ये हिंदुस्तान हमारा, है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और हमारे दोस्त जो अंकुर सर हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ आप सबके बीच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और आप सबके बीच आकर। और ये भी बंद आप लोग की खिदमत में रखती हूँ, देखिएगा।
शेरो सुखन की महफिल सजती यहाँ है, गीतों गजल की बंसी बजती यहाँ है। शेरो सुखन की महफिल सजती यहाँ है, गीतों गजल की बंसी बजती यहाँ है। इस मेरो गालिब इस मेरो गालिब तुलसी मीरा ने है समारा। क्या बात, क्या ये हिंदुस्तान हमारा है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ये बंद है, आप सबकी खिदमत में रखती हूँ, देखिएगा। स्वागत भारत के बेटे हूँ मैं, दूंगी कुर्बानी, इस पे लुटा कर जाम लिखूंगी कहानी। भारत की बेटी हूँ मैं, दूंगी कुर्बानी, इस पे लुटा कर जाम लिखूंगी कहानी। अरे मेरे मेरे इसकी धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, मेरा ईमान मेरा सहारा, ये हिंदुस्तान हमारा है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और ये आखिरी बंद जो है मक्ता है मेरा जो, उसको मैं आप सबके बीच रखती हूँ, देखिएगा। और इसमें सभी लोग की जो है दुआएं भी चाहती हूँ। सारे जहां में यही नगमा सुनाऊंगी, चांदनी मुस्कान इसके शान बढ़ाऊंगी। सारे जहां में यही नगमा सुनाऊंगी, चांदनी मुस्कान इसके शान बढ़ाऊंगी। इस देश के वासी, इस देश के वासी, इस देश के वासी हम हैं, इस पे फख्र हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है सारे जहां से कितना अच्छा कितना प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आप सभी लोग की अगर इजाजत हो तो एक गजल का मतलब चंद शेर और पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत है। मतलब पेश करती हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा। उस हसीन मौसम में, क्या बात है। प्यार के जमाने में, उस हसीन मौसम में, प्यार के जमाने में, उस हसीन मौसम में, प्यार के जमाने में लुत्फ कितना आता था, रूठने मनाने में लुत्फ कितना आता था, रूठने मनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और शेर बतौर खास आप लोग मुलाहाजा फरमा लीजिए। दूसरा न आया था, दूसरा न आएगा। ये शेर मैं अंकुर भैया की नजर कर रही हूँ, आप सब देखिएगा। शुक्रिया। दूसरा न आया था, दूसरा न आएगा, दूसरा न आया था, दूसरा न आएगा। एक तुम ही रहते हो, एक तुम ही रहते हो, अरे दिल के आशियाने में, एक तुम ही रहते हो, दिल के आशियाने में, उस हसीन मौसम में, प्यार के जमाने में। और ये भी शेर देखिएगा। दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है,
ये अपनी बहन लक्ष्मी के नजर कर रही हूँ। ये शेर देखिएगा। दिल भी ये तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है, क्या मिलेगा अब तुमको, क्या मिलेगा अब तुमको, अरे हमको आजमाने क्या मिलेगा अब तुमको, हमको आजमाने में, उस हसीन मौसम में, प्यार के जमाने में। और ये भी शेर बतौर खास, उसकी मीठी बातों पर तुम यकीन मत करना, ये गजल का मक्ता है मेरा। उसकी मीठी बातों पर तुम यकीन मत करना, राज है कोई मुस्कान, राज है कोई मुस्कान, और उसके मुस्कुराने में, राज है कोई मुस्कान, उसके मुस्कुराने में, उस हसीन मौसम में, प्यार के जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग की। अभी आप सुन रहे थे चांदनी मुस्कान जी को, जिन्होंने पूरा कवि सम्मेलन ही लूट लिए और एक माहौल बना दिए। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ लक्ष्मी श्रीवास्तव जी को। अच्छा इनको अभी मैं आमंत्रित करता हूँ अंकुर अग्रवाल जी को। तो इनको 4 लाइन से आमंत्रित करता हूँ। हमारा देश वीरों के कुर्बानी की इमारत है, हमारा देश वीरों के कुर्बानी की इमारत है, अब हमें भगत सिंह बनने की जरूरत है। जो बात बात में कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो बात बात पर कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं कैसे मान लूं कि उसके बाप का भारत है। क्या बात, बेशक सही बात है। ये बीच में एडिटिंग में कर दिया। हाँ वो कर दिया। पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे, पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे, मैंने अपनी माँ का नाम अपनाया है। बहुत सुंदर, क्या बात है। पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे, मैंने अपनी माँ का नाम अपनाया है, ये हक आखिर क्यों ना दूं उन्हें मैं। पिता से बढ़कर 9 महीने अपने खून से खींचकर उन्होंने मुझे दुनिया में लाया। क्या बात। राम राम सभी को। मैं हूँ कवि अंकुर इंदु अग्रवाल। इंदु अग्रवाल मेरी माता जी का नाम है। अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच और गुप्त न्यूज़ की तरफ से आमंत्रित करने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज आपको पंजाब के खेतों में लेके चलते हैं। वर्षों पूर्व एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उसे बीज बोते देखकर उसके बेटे ने पूछा, बाबूजी ये क्या कर रहे हो तुसी? पिता ने बोला, बेटा मैं एक बीज बो रहा हूँ, इस बीज से हजारों बीज उगेंगे। बच्चा बोला अच्छा। वो भागकर अपने घर गया, एक बंदूक निकाल के लाया और उस बंदूक को जमीन में मिट्टी खोद के गाड़ने लगा। उसको ऐसा करते देख उसके पिताजी ने पूछा, अरे पगले ये क्या कर रहा है तू? बेटा बोला, पापा मैं एक बंदूक बो रहा हूँ, इससे हजारों बंदूक उगाऊंगा। मैं एक बंदूक बो रहा हूँ, इससे हजारों बंदूक उगाऊंगा और अपने भारत देश से अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। वाह। तो सुनिएगा कविता इसके ऊपर। ये एक भूमिका थी जो आपके सामने हमने रखी। बीज बो के बंदूक उगा दे, बीज बो के बंदूक उगा दे, ऐसा वो जग से न्यारा था, आजादी गले लगाने आया, भारत माँ का वो दुलारा था। बीज बो के बंदूक उगा दे, ऐसा वो जग से न्यारा था, आजादी गले लगाने आया, भारत माँ का वो दुलारा था। अंग्रेजों के महल हिले जब भी उसके थे कदम चले, संसद जब गूंजा सिंह का गोला, बहरे गोरे भी सुनते मिले। संसद जब गरजा सिंह का गोला,
बहरे गोरे भी सुनते मिले। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति भाव जगा कर चला गया। पंजाब की सतलज में भी वो आग लगा कर चला गया। पंजाब की सतलज में भी वो आग लगा कर चला गया। देखा नहीं जीवन सुख उसने, अपनों से ही वो चला गया। फांसी रुक सकती थी लेकिन नहीं रोकी गई। देखा नहीं जीवन सुख उसने, अपनों से ही वो चला गया। फांसी की खबर सुनकर जिसकी हर माँ का रूंध था गला गया। हर माँ का रूंध था गला गया। जिसके जाने पर भारत की, जिसके जाने पर भारत की हर बेटी ने भाई को खोया था। सुनते हैं उस दिन रात भर बच्चा कोई भी ना सोया था। सुनते हैं उस दिन रात भर बच्चा कोई भी ना सोया था। शहीद होते ही उसने आजादी की अलख जगाई थी। शहीद होते ही उसने आजादी की अलख जगाई थी। और तुम कहते हो, और तुम कहते हो केवल चरखे से आजादी आई थी। और तुम कहते हो केवल चरखे से आजादी आई थी। राजगुरु सुखदेव और, राजगुरु सुखदेव और आजाद भी जिसके सदचित हैं। राजगुरु सुखदेव और आजाद भी जिसके सदचित हैं। वो क्रांति दूत, वो क्रांति दूत अब भी भारत की पुरवाई में जीवित हैं। वो क्रांति दूत अब भी भारत की पुरवाई में जीवित हैं। वो भगत सिंह अब भी हर दिल की गहराई में जीवित हैं। वो भगत सिंह अब भी हर दिल की गहराई में जीवित हैं। भाव जो लिखे ये मैंने, भाव जो लिखे ये मैंने, अश्रु जलधारा बहने लगी। भाव जो लिखे ये मैंने, अश्रु जलधारा बहने लगी। हर रोम रोम पुलकित कर, हर रोम रोम पुलकित कर, तड़पा कर ये मुझसे कहने लगी। हर रोम रोम पुलकित कर, तड़पा कर ये मुझसे कहने लगी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे। तो ये थी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हमारी तरफ से एक काव्यांजलि। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब आगे हम एक प्रेम की कविता सुनाना चाहेंगे जिसका शीर्षक है प्रेम स्वागत, मिलन से मोक्ष तक। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल ही बहुत अच्छा है। मेरी इस कविता में आपको पहली नज़र मिलने से लेकर और अंतिम सांस में बिछड़ने तक के हर पहलू का एक आवरण देखने को मिलेगा। जी, स्वागत है। आप प्रेम की जिस भी अवस्था में हो, चाहे आपकी पहली नज़रें किसी से मिली हो या आप अंतिम सांस किसी के साथ अपनी गुजार रहे हो, आप अपने आप को इसमें कहीं ना कहीं जरूर पाएंगे। तो साथ दीजिएगा। प्रेम परछाइयों में रहता है, जब नजरें मिलती हैं किसी से तब क्या होता है। प्रेम परछाइयों में रहता है, दिल की गहराइयों में रहता है, जग में जाहिर कहीं ना हो जाए, जग में जाहिर कहीं ना हो जाए, तभी नजरें झुका के सहता है, तभी नजरें झुका के सहता है।
दिल की धड़कन संभाले बैठी हूँ, दिल की धड़कन संभाले बैठी हूँ, चांदनी रात में यूं लेटी हूँ, तुझसे मिलना जरूर होगा सुबह, तुझसे मिलना जरूर होगा सुबह, ऐसा एक भ्रम में पाले बैठी हूँ, बहुत सुंदर। ऐसा एक भ्रम में पाले बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद जगी है कि मिलन होगा, और पहली मुलाकात जब होने वाली है तब क्या होगा ये सुनिएगा। राह फूलों से सजा रखी है, लगता है सर्वस्व निछावर कर रहा। राह फूलों से सजा रखी है, मिलन की प्यास जगा रखी है, राह फूलों से सजा रखी है, मिलन की प्यास जगा रखी है, जग के पहरे कहीं न लग जाएं, जग के पहरे कहीं न लग जाएं, क्रांति की लौ भी जला रखी है, क्रांति की लौ भी जला रखी है। अब विद्रोह की लौ सुलगा तो रखी थी, लेकिन सौभाग्य था कि मिलन हो गया और प्यार परवान चढ़ रहा है। तो जब प्यार परवान चढ़ता है तब बंद सुनिएगा। जी स्वागत। तेरी बाहों में सिमटी रहती हूँ, तेरी बाहों में सिमटी रहती हूँ, दिन में भी ख्वाब बुनती रहती हूँ, तेरी बाहों में सिमटी रहती हूँ, दिन में भी ख्वाब बुनती रहती हूँ, तू जो आ जाए खिल उठे ये मन, तू जो आ जाए खिल उठे ये मन, बन के खुशबू गुलों में बहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बन के खुशबू गुलों में बहती हूँ। अब ईश्वर ने कृपा करी, पहली मुलाकात हुई, प्यार परवान चढ़ा और परिणय की बेला भी आ गई, अच्छा विवाह हो गया। तो अब उसके बाद प्यार का रूप देखेगा। दीप सा जगमगाता है यौवन, खिल उठता है चेहरा। बिल्कुल दीप सा जगमगाता है यौवन, पास में खिलखिलाता है बचपन। दीप सा जगमगाता है यौवन, पास में खिलखिलाता है बचपन, देखे सपने सभी साकार हुए। जो जो मिलन के सपने देखे थे सब साकार हो गए। सुनिए, दीप सा जगमगाता है यौवन, पास में खिलखिलाता है बचपन, देखे सपने सभी साकार हुए, तुम बिन लागे नहीं है अब ये मन, तुम बिन लागे नहीं है अब ये मन। तो बहुत हंसी खुशी पूरा जीवन व्यतीत किया, बच्चे बड़े हुए और फिर आता है बुढ़ापा, अंतिम सांस के करीब पहुंचते हैं और एक न एक दिन तो बिछड़ना ही है। तो वो बिछड़ने की अवस्था में क्या आता है, घाट के पास जाके बैठी हूँ, घाट के पास जाके बैठी हूँ, डूबने की आस लेके बैठी हूँ। मतलब अब तो जाना ही है। घाट के पास जाके बैठी हूँ, डूबने की आस लेके बैठी हूँ, जब से तुमने है थामा हाथ मेरा। दोबारा सुनिएगा। घाट के पास जाके बैठी है, डूबने की आस लेके बैठी है, जब से तुमने है थामा हाथ मेरा, जब से तुमने है थामा हाथ मेरा, मौत संन्यास लेके बैठी है, मौत संन्यास लेके बैठी है। तो अंतिम सांस भी ली नहीं जा रही है क्योंकि इतना हंसी खुशी जीवन व्यतीत होता चला गया। तो ये था मेरी तरफ से एक प्यार भरा समर्पण पूरे देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत सहयोग करने के। अभी आप सुन रहे थे अंकुर इंदु अग्रवाल जी को। तो इनका आप कविता देखें, प्यार मोहब्बत भी, और शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक अच्छी कविता भी किया इन्होंने। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं लक्ष्मी श्रीवास्तव जी को। तो 4 लाइन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने लड़ी लड़ाई है,
वाह। बेशक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने लड़ी लड़ाई है, किसी ने फंदे को चूमा तो किसी ने गोली खाई। वाह वाह। वाह वाह। हकीकत। किसी ने क्या फंदे सच्चाई को है सर। चूमा तो किसी ने गोली खाई है, चंद्रशेखर ने खुद को मिटाकर शेर का सीना दिखा दिया। क्या वाह, बात। वाह। क्या बात। चंद्रशेखर ने शेर का सीना चंद्रशेखर ने खुद को मिटाकर शेर का सीना दिखा दिया, फिर कैसे मैं मानूं सिर्फ चरखे से हाय आया हाय, दिया। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको मेरा आदरणीय जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, और अखिल भारतीय साहित्य मंच को मैं एक बार फिर से नमस्कार भी करना चाहूँगी और धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया। जैसे आपने अभी तक मेरे सारे दोस्तों को सुना, सभी ने बहुत अच्छे देश प्रेम के लिए बहुत अच्छी पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आज शहीद दिवस है, और अगर ना भी हो शहीद दिवस तो भी हर एक दिन हमारे लिए शहीद दिवस है, क्योंकि हर एक दिन हमारे माँ के बेटे, हमारी भारत माता के सुपुत्र जो हैं शहीद भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे हर दिन कितना कुछ छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने अधूरे सपनों को छोड़ के रोज़ देश की सेवा में तत्पर हैं, रोज़ लगे हुए हैं, रोज़ वो बॉर्डर पे हैं, पता नहीं किस दिन कौन सा दिन उनका आखिरी होगा, है ना। तो और अगर मैं भगत सिंह को सुनाना चाहूँ, अगर मैं राजगुरु को सुनाना चाहूँ, अगर मैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी को सुनाना चाहूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं, हो सकता है कि अब तक ऐसी शायद कोई ऐसी कलम बनी हो जो उनके उस साहस को उजागर कर सके, जो उनके उस हिम्मत को, उनकी जवानी को जो दाद दे सके। तो प्रतिदिन ये अपनी जवानी को कुर्बान करने में लगे हुए हैं। तो मैं एक देशभक्ति की ना कह करके मैं एक मोटिवेशनल कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि जिंदगी है 4 दिन, छोड़कर गिले सिकवे तुम सब में प्यार देखो, छोड़कर गिले सिकवे तुम सब में प्यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत लग जाए गले, पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत लग जाए गले, इस तरह से सोच कर एक बार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। क्या सच्चाई है। निकल जाओ कभी यूं ही बिना हिसाब जोड़े, निकल जाओ कभी यूं ही बिना हिसाब जोड़े, कहाँ डूबता निकलता है सूरज चांद देखो, कहाँ डूबता निकलता है सूरज चांद देखो, पहाड़ फूल पेड़ झरने, पहाड़ फूल पेड़ झरने, सीप मोती और बारिश, सीप मोती और बारिश, और उस बारिश की एक बूंद को पीते चकोर का उन्माद देखो, बारिश की एक उस बूंद को पीते चकोर का उन्माद देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। प्यार नहीं है, प्यार इश्क काम धंधा जिंदगी के फलसफे हैं, प्यार इश्क काम धंधा जिंदगी के फलसफे हैं, तू खुद में खोजता इनको और इनके मिलन को मानता वरदान देखो, तू खुद में खोजता इनको और इनके मिलन को मानता वरदान देखो, तू खुद से खुद में क्या चाहता है करके कभी कोई ऐसा अनुसंधान देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, लाजवाब। जिंदगी को जी तू ऐसे, जिंदगी को जी तू ऐसे जैसे हर पल आखिरी हो, जिंदगी को जी तू ऐसे जैसे हर पल आखिरी हो, हर ताल पे तू यूं थिरक जा, हर ताल पे तू यूं थिरक जा जैसे कोई शायरी हो, हर ताल पे तू यूं थिरक जा जैसे कोई शायरी हो, तो हजारों ख्वाहिशें हैं तेरी जो कल पर छोड़ रखी हैं, हजारों ख्वाहिशें हैं तेरी जो कल पर छोड़ रखी हैं, कर किसी एक को पूरा फिर जिंदगी देती है कैसे दाद देखो, कर किसी एक को पूरा फिर जिंदगी देती है कैसे दाद देखो, सब और जिंदगी सब कुछ जिंदगी है 4 दिन की यार जिंदगी है 4 दिन की यार देखो, जिंदगी है 4 दिन की यार देखो। बहुत बढ़िया। एक तो मैं आप लोगों को इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अपने काम को ही देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों में ही लगे रहिए, कभी अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए और क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी, आपसे ज़िंदगी क्या चाहती है उसको जीना सीखिए।
तो एक और मैं स्वागत है। कुछ गज़ल कुछ शेर कहना चाहूँगी एक गज़ल के। तो सुनिएगा कि थोड़ी संजीदा है कि बात कैसी भी हो अब विश्वास नहीं आता, बात कैसी भी हो विश्वास नहीं आता, मुझे आजकल कुछ भी रास नहीं आता। क्या बात। आते हैं रहमगर राहे मुकाम में, आते हैं रहमगर राहे मुकाम में, पर सब राह में आते हैं कोई दिल के पास नहीं आता। सब राह में आते हैं कोई दिल के पास नहीं आता। बात जिससे मैं कर सकूं बड़े ही आम मसलों पर, बात जिससे मैं कर सकूं बड़े ही आम मसलों पर, सब आम ही आते हैं कोई ऐसा भी खास नहीं आता, कोई ऐसा भी खास नहीं आता। और अगली लाइन पे तवज्जो दीजिएगा कि सब टिक जाते हैं औरत के, सब टिक जाते हैं औरत के जिस्मे भूगोल पर, सब टिक जाते हैं औरत के जिस्मे भूगोल पर, क्यों किसी को समझ उसके मन का इतिहास नहीं आता, क्यों किसी को समझ उसके मन का इतिहास नहीं आता। उसके लफ्जों में कुछ और था और लहजों में कुछ और, उसके लफ्जों में कुछ और था और लहजों में कुछ और, इरादों को भी ढक ले कोई ऐसा लिबास नहीं आता, इरादों को भी ढक ले कोई ऐसा लिबास नहीं आता। और अगली लाइन सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ तो वजन होगा उसकी रूह में खुदाया, कुछ तो वजन होगा उसकी रूह में खुदाया, वरना ना डूबता जिंदा और उतरा कर लाश नहीं आता, वरना ना डूबता जिंदा और उतरा कर लाश नहीं आता। और अगला है थोड़ा पॉलिटिकल उस पे है, देखिएगा कि ना खाए ना खाने दे वो ऐसा चौकीदार है, न खाए न खाने दे वो ऐसा चौकीदार है, ईडी की जद में उसका जाति निवास नहीं आता। सेकुलरिटी बढ़ाने को वो मंदिर गुरुद्वारे में फोटो खिंचाता है, सेकुलरिटी बढ़ाने को वो मंदिर गुरुद्वारे में फोटो खिंचाता है, नाम बदलने से बस ठेस लगती है शहर में विकास नहीं आता, नाम बदलने से बस ठेस लगती है शहर में विकास नहीं आता। कोई खाते में पैसे भिजवाता है तो कोई फ्री बस में घुमाता है, कोई खाते में पैसे भिजवाता है तो कोई फ्री बस में घुमाता है, देश का आधा हिस्सा सुरक्षित हो कोई ऐसा प्रयास नहीं आता। आधा हिस्सा मतलब 50% महिलाएं देश, बिल्कुल देश का आधा हिस्सा सुरक्षित हो कोई ऐसा प्रयास नहीं आता। तो ये तो यहाँ तो आधे से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, तो शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। और जिस माहौल में हम बैठे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये मुखर्जी नगर है। मैं बता दूं, ये मुखर्जी नगर का एक एरिया है गांधी विहार। यहाँ पर बच्चे अपने सपने पूरे करने आते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं मतलब कम से कम लाखों की तादाद में बच्चे यहाँ रह रहे हैं, तो वो अपने यहाँ पे सपने पूरे करने आ रहे हैं। वो यूपीएससी करने आते हैं। पता नहीं उनके माता पिता कितनी मेहनत से, कितनी लगन से कमाते हैं, फिर उनको यहाँ भेजते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी की जो सक्सेस रेट है वो 0.2% है। 99.8% बच्चा यहाँ सिर्फ फेल होने के लिए आता है। तो उनको मैं बता दूं कि उनके लिए मैं 2 लाइनें अगर सर की स्वागत तो कहना चाहूँगी कि मैंने एक कविता उनके लिए लिखी थी, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी कभी यूपीएससी की तैयारी की थी इस गांधी विहार में रह के, तो मैं उनके दर्द को भली भांति समझती हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि कुमार विश्वास जी की तर्ज पे है कि कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है, कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है, मैं इस टूटे दिल का अफसाना सिर्फ शायर समझता है। कभी प्रीलिम्स की पीड़ा तो कभी मेंस का कीड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं आसान बेटा ये यूपीएससी है, यहाँ कुछ भी नहीं आसान बेटा ये यूपीएससी है। ये पेपर एक जज्बातों की उलझी सी कहानी है, ये पेपर एक जज्बातों की उलझी सी कहानी है। मेहनत खूब करते हैं मगर किस्मत बेमानी है। गर होती मैं ओबीसी तो फिर क्या बात बनती रे, मगर हाय मेरी किस्मत कट ऑफ जनरल में आनी है, मगर हाय मेरी किस्मत कट ऑफ जनरल में आनी है। एक आखिरी अंतिम पंक्तियाँ कि अटेम्प्टों की ये आहुति जो देख कर लौट आए हैं,
अटेम्प्टों की ये आहुति जो देकर लौट आए हैं, कभी कभी भरने नहीं वाली वो ऐसी चोट खाए हैं। करके जतन छोटे बड़े ये मुस्कुराते हैं, मगर उस नीली बत्ती के सपने रोज आते हैं। कोई नाकारा कहता है, कोई कायर समझता है। यहीं से मैं अपनी लाइनों को विराम दूंगी और धन्यवाद दूंगी आप सबका अपने अपने। बहुत बढ़िया। और सर को मैं इनवाइट करती हूँ, रंजन जी को। तो महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, हसीन लड़की को कमतर न कह दिया जाए। महकते फूल को खंजर न कह दिया जाए, हसीन लड़की को कमतर न कह दिया जाए। और मेरे वजूद से कायम है रोशनी घर की, मेरे वजूद से कायम है रोशनी घर की, मेरे वजूद को पत्थर न कह दिया जाए, मेरे वजूद को पत्थर न कह दिया जाए। आइए सर को मैं आप सबके बीच रखती हूँ और इनकी कविताएं सुनते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जब बेटियों से शुरुआत हुआ तो मैं शुरुआत ही करता हूँ। जब हमारे देश में बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कलम कुछ न कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी खोई है। कहाँ सोई है अंधा कानून कहाँ सोई सरकार है, कहाँ सोई है अंधा कानून कहाँ सोई सरकार है, सच को सच लिखने वाला अब बचा कहाँ अखबार है। वाह वाह, बेशक। जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अंत में बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, 35 टुकड़ों में बट जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना। वाह, बहुत अच्छा, क्या सच्चाई है सर। अब एक कविता सुनाता हूँ देशभक्ति के ऊपर। वीरों ने कुर्बानी दिया ये शहीद जवान हमारा है, वीरों ने कुर्बानी दिया ये शहीद जवान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। 370 धारा हटा दिया दुश्मन को इतना बता दिया, हम क्रांतिकारी थे पहले अब भी है सबको जता दिया। कश्मीर के सीने में बसता ये जान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। कारगिल में तुम्हें हराया सर्जिकल से मार गिराया, क्या बात। पुलवामा हमले के बदले खून के आंसू तुम्हें रुलाया, अभिनंदन को छू ना सका तुम यह सम्मान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। आतंकी को तुमने धार दिया, आतंकी को तुमने धार दिया, हाथों में जब हथियार दिया, आतंकी को तुमने धार दिया, हाथों में जब हथियार दिया, 22 के बदले में हमने 400 को मार दिया। पीओके भी मेरा होगा यह अरमान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह। अब आतंकी नहीं झेलेंगे अग्नि तेजस से खेलेंगे, अब आतंकी नहीं झेलेंगे अग्नि तेजस से खेलेंगे, पीओके अगर तुम पार किया लाहौर कराची भी लेंगे। कुछ खोया तब पाया हमने ये बलिदान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीओके वाली लाइन दोबारा सुनाइए। बहुत बढ़िया सर, इसको पीओके वाली दोबारा सुनाइए जी। अब आतंकी नहीं झेलेंगे अग्नि तेजस से खेलेंगे, पीओके अगर तुम पार किया लाहौर कराची भी लेंगे। कुछ खोया तब पाया हमने ये बलिदान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम लिखा दिया कश्मीर को भी सिखा दिया, हम भारत माँ के बेटे हैं 56 का सीना दिखा दिया। कश्मीरी पंडित ना रोए यह अरमान हमारा है, सर कट सकता पर झुकता नहीं ये हिंदुस्तान हमारा है। वंशवाद सरकारों को या आतंकी हत्यारों को
देश बचाना है तो मारो देश के गद्दारों को। वाह। चंद्रशेखर को आतंकी कह दे, यह अपमान हमारा है। सर कट सकता पर झुकता नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। सर कट सकता पर झुकता नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।